नमस्कार, मैं गीता संधू गीता आश्रम में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आज मैं बात करूंगी आपसे रूट चक्र के बाद। एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ हम लोग अपने अगर बॉडी की हेल्थ को भी लेकर बात करें तो बहुत अच्छी बात हो। तो जो रूट चक्र है ये हमारी स्टेबिलिटी के लिए जरूरी, हमारी ग्राउंडिंग के लिए जरूरी है। व्हाट इज ग्राउंडिंग इन स्टेबिलिटी? एनर्जी को फ्लो चाहिए होता है। हमारी बॉडी एक तरीके की रोबोटिक बॉडी है जिसको आप कह सकते हैं कि सिग्नल्स मिलते हैं और हमारे टॉप ऊपर से लेके ग्राउंड तक सिग्नल्स आते हैं। और जो चक्रस हैं हमारे 7 चक्रस, ये सारे एक तरीके से सिग्नल लाइट्स की तरीके काम करते हैं। और अगर हमारा ये ट्रैक जिनके ऊपर चक्र जैसे कि सर्कल, दे आर कॉल्ड एनर्जी सर्कल्स। ये एनर्जी सर्कल्स हमारी बॉडी में अगर बिना किसी रुकावट के काम करते हैं तो हमारी हेल्थ तो इंश्योर है ही है और साथ में हमारी कॉन्फिडेंस और हमारी अपनी इमोशनल जर्नी भी बहुत बैलेंस्ड है। अगर आप रूट चक्र की बात करें, आप किसी का चार्ट देख करके या किसी से बात करके 10 मिनट में ये बता सकते हैं कि इस पर्सन का रूट चक्र खराब। रूट चक्र अगर आपका खराब होता है तो आपका मन अस्थिर रहता है, आपको एंजाइटी इश्यूज होते हैं, टेंशन्स होती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बताती है कि आप स्थिर नहीं है, आप बैठते ही नहीं है, आप इधर उधर घूम रहे हैं, आपकी बॉडी रेस्टलेस है। क्योंकि यही सिंबल्स होते हैं वो मार्स के होते हैं। मार्स की एनर्जी ऐसी है, थोड़ा डिस्टर्ब रहती है, इधर से उधर भागती है। जैसे छोटे बच्चों को हमें पकड़ के बिठाना होता है, वो ग्राउंडेड नहीं होते, बहुत बैलेंस एनर्जी चाहिए होती है रूट चक्र के लिए। लेकिन यहाँ पर जो रूलर हैं वही मार्स हैं और वो एक रिजर्वॉयर ऑफ एनर्जी है। मार्स जो है वो रिजर्वॉयर ऑफ एनर्जी है। देखिए, कुदरत ने, परमात्मा ने हमें रिजर्वॉयर ऑफ एनर्जी दे करके ही भेजा है ताकि हम उसका ऑप्टिमम यूज कर सकें। और ऑप्टिमम यूज करने के लिए उसको एक बैलेंसिंग फॉर्म में होना बहुत जरूरी। अगर ये हेवायर हो जाए विदाउट एनी लिमिटेशंस, इसको एनर्जी फ्लो को ऊपर जाने को मिल जाए तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत खराब हो सकती है, हमारे लिए इश्यूज कर सकती है। क्योंकि आपके जितने भी एनर्जी एक्टिवेशन में काम किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं होते और हम उसको रिपेंट के तौर पे देख। तो रूट चक्र अगर किसी का डिस्टर्ब है, यानी मार्स डिस्टर्ब, तो उसकी लाइफ में अस्थिरता की समस्या होती है, थॉट प्रोसेस सही नहीं रहता, एंजाइटी इश्यूज होते हैं, बिहेवियरल डिसऑर्डर हो जाते हैं और उनकी स्लीप भी डिसऑर्डर है। तो ये आपका बैलेंस्ड लाइफ के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए रूट चक्र का ठीक होना बहुत जरूरी है। और अगर ये ठीक नहीं होती है, आपकी फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत होते हैं, आपको मनी भी नहीं रुकता है, आपको अपने एंजाइटी टेंशन हमेशा रहती है फ्यूचर कैसा होगा। आप अननेसेसरी चीजों को सोच करके अपनी बाकी के जो यहाँ से एनर्जी का फ्लो आता है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है। तो वो भी जहाँ रिस्ट्रिक्टेड होकर के जा रहा है और कंटेमिनेट होकर जा रहा है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन एक स्मूथ एंड प्योर एंड बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है, जिसकी वजह से आपका मेंटल ब्लॉक रहता है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहेगी, इंसोम्निया की प्रॉब्लम रहेगी, आपका फोकस किसी चीज में नहीं रहेगा और आपको अपना लाइफ एमलेस लगेगी, आपका किसी भी डायरेक्शन की तरफ आपका होल्ड नहीं रह पाएगा। हेल्थ इश्यूज आएंगे, कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, डायरिया हो सकता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर कहीं ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। तो ये जो रूट चक्र है इसका सही होना बहुत जरूरी है। कहते हैं इसमें 4 लोटस होते हैं। अभी ये वो फूल है जो खिला नहीं, लेकिन इसको जब हम प्रैक्टिस करते हैं रूट चक्र के मेडिटेशन की या इसके जो भी प्रॉब्लम्स गिविंग इसके जो चीजें हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, तो यहीं से आपकी ग्रंथियां खुलने लगती हैं, आप ओपन होने लगते हैं, आप अकेले बैठना भी नहीं चाहेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर। अदरवाइज आपको अकेले बैठना, आइसोलेशन में रहना, कॉन्फिडेंस में ना रहना और ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। देखिए, अकेले योगी भी रहे लेकिन उनका कॉन्फिडेंस अलग तरीके का होता है। यहाँ पर आपको आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आप लोगों से कट ऑफ होके रहते हैं और आप अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। डिप्रेशन है, परेशानियां हैं, ये सारी चीजें आपकी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को जन्म देती। तो रूट चक्र जो हमारी स्टेब्लिशमेंट का कारण होता है, अगर हमारा वो चक्र ही खराब है तो हमें अपने जरूर चेक करने चाहिए कि रीजंस क्या, आपको इमोशनल ब्लॉक कहाँ से आ रहा है, आपको किससे परेशानी हो सकता है, पार्टनर से परेशानी हो, आपने बहुत सारे इमोशन होल्ड करके रख। लाइफ में बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं या जो भी आपके लव्ड वंस हैं जिनसे आप एनर्जी फ्लो बराबर का चाहते हैं और वहां पर आपको रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट मिलता है, आप उनके साथ बहुत अपने आप को कहीं दबा हुआ महसूस
करते हैं तो ये सारे इमोशंस जो है ना आपके लोअर पार्ट में एक साथ इकट्ठे होते चले जाते हैं और कई बार आप इनको कैरी फॉरवर्ड भी कर, पास्ट लाइफ के भी इश्यूज यहाँ पर होते हैं। तो वो जो इमोशन जब तक आप उनको रिलीज नहीं करेंगे आपकी लाइफ में हेल्थ और एक फ्री हैप्पीनेस जिसको हम कह सकते हैं वो नहीं आप फील कर पाए। तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, ये आपके एनवायरनमेंट में नेचर में जाने से इसका बड़ा फर्क पड़ेगा। आप मार्स इसको रूल करता है और बच्चे जो हैं घर से बाहर रहते हैं, एनर्जी में जाते हैं तो वो डबल एनर्जी लेके आते हैं। तो आइसोलेट मत होके रहिए, आप लोगों में मिलिए, बाहर नेचुरल प्लेसेस पे जाइए, वॉक कीजिए। बहुत सारी वॉक के साथ में आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, थॉट्स भी क्लियर होंगे और आपके बाकी ऑर्गन्स की तरफ भी एनर्जी का फ्लो ठीक बनने लगेगा। आपको एक मंत्र जाप जो करना चाहिए वो है लम। कहते हैं कि लॉर्ड गणपति इस स्थान को रूल कर, और अगर आप इसका कहीं डायग्राम भी देखेंगे ना तो जो हमारा हिप लॉक होता है वो इट इज जस्ट लाइक डिवाइन गणपति और उन्हीं की तरीके की शेप से ये होता है। गणपति जो विघ्न हरता है और इनिशिएटर है, आदि गणपति सृष्टि के सृजनकर्ता कहे जाते हैं। माँ जगदम्बा और भगवान शिव से पहले भी जो इनिशिएशन हुआ है ना वो आदि गणपति से हुआ है। तो भगवान शिव और माँ जगदम्बा जब इनिशिएट करते हैं इस सृष्टि को बनाने से पहले वो भी आदि देव का पूजन करते हैं, गणपति का पूजन करते हैं। सो गणपति भगवान जो है वो नेचुरल सराउंडिंग के देवता कहे जाते हैं। छोटी सी दूब उनको बड़ी प्रिय है। अगर आप घास में से एक छोटा सा दूब का तिनका उठा करके आप उनको दे देंगे ना प्यार से तो वो उसको भी बड़े खुश होकर के बड़े रिस्पेक्ट के साथ में लेते हैं। तो आपके लिए सिर्फ अपने मन से कोई भी कुंठाएं निकाल करके एक रेसिप्रोकल हो कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं और उसके लिए आपको अपने आप को स्मॉल समझने की जरूरत नहीं है। तो भगवान गणपति का ये मंत्र जाप करें। आप अपने आप को बैठ करके अपने मन में इमेजिन करें कि यू आर सीइंग अ रेड डॉट और उस रेड डॉट को देख करके या फिर अपने सामने आप एक छोटा सा सिंबल लगा सकते हैं रेड डॉट का और उसके सामने जब आप मेडिटेशन करते हैं उसको फोकस करते हुए आपका ये रूट चक्र ओपन होना शुरू हो जाता है। कुछ आसन भी हैं इसके लिए, जैसे ताड़ासन है, मलासन है या फिर आप अपने बटरफ्लाई आसन में बैठ सकते हैं। तो जब आप इन आसनों को करते हैं और अपनी एनर्जी को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ये रूट चक्र ओपन होना शुरू करेगा और एनर्जी फ्लो ऊपर को आनी शुरू होगी। आप अपनी डाइट में भी बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं इस चक्र की रेमेडी के लिए, जैसे कि आप रेड चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें, बीट रूट का जूस ले लें, स्ट्रॉबेरीज हैं, रेड कलर के एप्पल हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कैरेट हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं फूड में वो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देंगी। एनर्जी जो है ना वो ब्लॉक करने से हमेशा सप्रेशन में जाती है। तो अपने विचारों को कहीं लिखना शुरू करें। गणपति के जितने भी उपाय हैं ना वो आपको कहते हैं लिखें आप। केतु और गणपति ये आपको कहते हैं आप बी एक्सप्रेसिव। तो अगर आप रूट चक्र को सही करना चाहते हैं, क्योंकि गणपति और केतु इंटरकनेक्टेड हैं, इसके बारे में हम एस्ट्रोलॉजी के उसमें लिंक में बात करेंगे। आप अपनी परेशानियों को लिखने की प्रैक्टिस करें। आप अपने जितने भी फियर्स हैं, फोबियाज हैं, जो कुछ भी आपके मन में ब्लॉकेजेस हैं उनको आप राइट डाउन करें और राइट डाउन करने के बाद में आप उनको मेडिटेट करें कि इसमें से क्या वर्थ है, क्या वैल्यूएबल है, और उसके बाद एक एक करके उसको लेट गो करने की प्रैक्टिस करें। आप 2 डायरियां लग, एक जर्नल जो आपका होगा वो आपकी अपनी जो डाउट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, जो क्लैरिफिकेशंस आप खुद नहीं जानते या जिनको आप मांगना चाहते हैं, उन सारी चीजों को आप नोट डाउन करें। और दूसरा आप उसके आगे लिखें कि इज इट वर्थ इट। अगर वो आपको लगता है कि वो एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर टिक करें। और जो आपको लगता है कि ये बिना फोकस किए भी आपकी लाइफ से अगर चला जाए, निकल जाए ये पॉइंट, तो कोई इशू नहीं रहेगा, तो आप उसको लेट गो करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी खुद की मैनेजमेंट करें। अपनी जो इंटरनल ग्रोथ है ना हमारी, वो रुक जाती है जब हमारे चक्रास ब्लॉक होते हैं। तो आप अपने मेडिटेशन के थ्रू, अपने योगासन के थ्रू, अपने आहार के थ्रू, अपने विचार के थ्रू अपने चक्रास को बहुत अच्छे से हील कर सकते हैं। ये स्टार्ट कीजिए, आप अपने अंदर देखेंगे चेंज खुद महसूस करेंगे। मार्स
हमारे ब्लड फ्लो के रूप में जाना जाता है बॉडी के अंदर। और ब्लड कि ब्लड क्या है, ब्लड एक सेल है जो मल्टीप्लाइड होकर के हमारी बॉडी में पूरा जीवन दे रहे। जब आप बहुत थॉट प्रोसेस में रहते हैं, ब्लॉक्ड रहते हैं, रिजर्व रहते हैं, सप्रेस्ड रहते हैं, तो कहीं ना कहीं यही ब्लड सेल डिके होकर के आपको बहुत सारे ऐसे थॉट्स देती है जो बड़ी बीमारियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर आज की डेट में आप देखें, जो बिग डिजीजेस हैं जिनका नाम भी लेने से हम डरते हैं, दे आर कॉज्ड बाय थ्रू सप्रेस्ड इमोशंस। तो उन इमोशंस को निकालना बहुत ज़रूरी है। आप स्पेशली फीमेल्स, मैं ये समझ सकती हूँ कि उनके अंदर बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं, चाइल्डहुड के ट्रॉमास हैं, अडल्टहुड की बातें हैं, पेरेंटल घर को छोड़ करके दूसरे जीवन में आई हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जब आप अपने अंदर ही घुटते हैं और उन चीज़ों को किसी से कहना ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो ऐसे ही आप अपने उन थॉट्स को लिखें, परखें और उनको छोड़ें, और अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए आप उनको छोड़ें। क्योंकि अगर ऐसी कोई बीमारी आप चाहते हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं है, तो क्या आप चाहेंगे कि वो आपको और आपके पूरे परिवार को तहस नहस कर दे? एक ही उसका रेमेडी है, एक ही उपाय है कि आप मार्स जो जीवन दाता ब्लड है उसके हर सेल के अंदर ऑक्सीजन भरें, उसके हर सेल के अंदर प्राण वायु भरें। और प्राणा जो है ना, वो आपके एनर्जी फ्लो को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, इसी तरीके से वो हमारी लाइफ को एनर्जाइज करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, कम से कम 5 मिनट आप डेली बैठ करके अपने श्वासों को डीपली इनहेल एक्सहेल करते हुए अपने अंदर नाड़ी शोधन कर, और साथ में फोकस करते हुए रेड डॉट को लगा करके सिर्फ ओम का नाद करें। ओम का जब नाद होगा, आपके अंदर अंदर घूमेगा तो कंपन पैदा होगा। ये जो वाइब्रेशन है, ये जो कंपन है, ये आपके ईच ब्लड सेल को रिवाइव करते हैं विद गुड हेल्थ एंड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड प्रॉमिस। मेरा सबसे एक यही निवेदन है कि अपनी हेल्थ को अटमोस्ट प्रायोरिटी के रूप में देखें। तो रूट चक्र से शुरुआत करते हैं, आगे आने जाने वाले सारे चक्रों की बात करेंगे, मंत्रों की बात करेंगे, उनमें आने वाले आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, उनके रीजंस, उनके क्या निवारण है, क्या कारण है, सबकी बात करें। तो आज से हम अपनी हेल्थ को अपने हाथों से ठीक करने का प्रण करते हैं।